आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए, दैट इज़ डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, देयर आर टू पोल पीसेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम लोग को क्या मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट पासिस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट एंटर्स थ्रू द साउथ पोल। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ए कॉम्पस नीडल। So we can take the help of a compass needle to calculate the strength of the magnetic field। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, अगर उसका हम लोग को स्ट्रेंथ निकालना पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्पस नीडल। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि पहला टर्म है पोल स्ट्रेंथ, दैट इज़ गिवन बाय स्मॉल लेटर एम। तो पोल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है किसी भी मैग्नेट का दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो पोल होते हैं उसका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज़ पोल स्ट्रेंथ? इट इज़ सिंपली द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल। एक पोल का कितना स्ट्रेंथ है तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द सिंबल स्मॉल लेटर एम। सो दैट इज़ नोन एज द पोल स्ट्रेंथ। और ये जो कॉम्पस नीडल है उसका पूरा मैंने लेंथ कंसिडर किया 2L, सो दैट इज़ द मैग्नेटिक लेंथ। और ये कॉम्पस नीडल इट कैन रोटेट, सो इसका एक इनर्शिया होगा, सो दैट इज़ गिवन बाय कैपिटल आई। और इसका कॉम्पस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सो दैट इज़ गिवन बाय कैपिटल एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, सो दैट इज़ गिवन बाय स्मॉल एम इंटू 2L। तो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को मिला होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एनी आइदर ऑफ द चार्ज क्यू इनटू ट्वाइस एल। ठीक वैसे यहाँ पर चार्ज क्यू की जगह पर कौन आया, एम। सो दैट इज द पोल स्ट्रेंथ और 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ। So it is similar to the expression that we have got in electrostatics for electric dipole moment। अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन को याद करेंगे देन यू विल गेट दैट इट वाज गिवन बाय पी, कैपिटल पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल। तो यहाँ पर चार्ज की जगह पर कौन आ गया, मैग पोल स्ट्रेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम इंटू द लेंथ, सो दैट इज गिवन बाय 2L। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉम्पस का दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का ऊपर जो फोर्स लगेगा, सो दैट विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। और ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा, सो दैट इज गिवन बाय एम इंटू बी। ठीक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कितना होते हैं, क्यू टाइम्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक वैसे यहाँ पर भी होगा, सो दैट विल बी गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स कितना होगा यहाँ पर, एम इंटू कैपिटल बी। अब यहाँ पर दो पोल है जिसका नेचर ऑपोजिट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के ऊपर अगर फोर्स लगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, साउथ पोल के ऊपर कहाँ पर फोर्स लगेगा, ऑब्वियस है कि उसका नेचर ऑपोजिट है। तो साउथ पोल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो दो फोर्सेस है, जो दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क। तो जैसे ही वो टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। अब ये जो एंगल है, द एंगल इज द एंगल मेड बाय द कॉम्पस नीडल विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्पस का जो एक्सिस है, सो दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस टॉर्क को हम लोग निकालते। अब टॉर्क को निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। तो पहले अब मुझे साइन थीटा निकालना पड़ेगा फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो साइन थीटा कितना आएगा यहाँ पर, सो दैट विल कम आउट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो दैट विल बी डी बाई 2L। 2L इज़ द लेंथ ऑफ द कॉम्पस नीडल। तो यहाँ से डी कितना आ गया, 2L इंटू साइन थीटा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Then after putting the values of force and the perpendicular distance in the expression for torque, how much you will get, mb into 2L sin of theta। अब यहाँ पर देखिए m into twice L, so that is again magnetic dipole moment, so that is given by capital M। so final expression क्या आ गया, torque tau is equal to capital M capital B into sin of theta। अब यहाँ पर देखिए टॉर्क का और एक एक्सप्रेशन होते हैं दैट इज़ गिवन बाय आई इंटू अल्फ़ा, जो हम लोग को रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ चुके, हम लोग क्लास 11 में मिला था।
तो यहाँ पर आई इंटू अल्फ़ा कैसे आया, बिकॉज ये जो कॉम्पस नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल हैव ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये खुद का जो अंदर का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, सो दैट इज़ गिवन बाय आई इंटू अल्फ़ा, फिर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फ़ा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे पहले का जो एक्सप्रेशन मिला था टॉर्क का, सो दैट वाज एम बी साइन ऑफ थीटा। सो सिंस एम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड बी इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। सो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था पहले, कैपिटल एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब since the compass needle can deflect in the presence of magnetic field, so it will have a deflecting torque, so that is given by I into alpha। अब इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये जो अल्फ़ा है, सो दैट कैन बी रिटन एज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्यू, बिकॉज अल्फ़ा इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंस यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, so that is simply given by d2 theta by dt square. So by equating the deflecting torque with the earlier torque, we can get the expression I d2 theta by dt square equal to minus mb sin of theta। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, बिकॉज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट द ग्रीन कलर एरो will show you the direction of the two torques. Since the deflecting torque is opposite to the earlier torque that we have got mb sin theta, since they are opposite in nature, तो क्या होगा, उसके लिए एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, because here deflecting torque will try to balance the earlier torque that we have derived। so इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमने यूज़ किया। सो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। एक का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर एरो इन द डायग्राम। तो यहाँ से हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिल गया, सो दैट विल कम आउट आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एम बी इंटू थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा, सिंस थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल, सो वी कैन कंसिडर साइन थीटा एज थीटा। सो फाइनली मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू माइनस एम बी बाई कैपिटल आई इंटू थीटा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो इक्वेशन है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा, तो ये इक्वेशन इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, जो हम लोग क्लास 11 में पाया था ऑसिलेशन चैप्टर में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन क्या था, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो अगर आप लोग को याद होगा, वी हैव डिराइव द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, so that was given by acceleration is equal to minus omega square x, where x was the linear displacement। अगर ये जो रिलेशन है इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे हम लोग इक्वेशन 7 को, तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम बी बाई आई। तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर स्क्वायर रूट एम बी बाई आई। नाउ ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, सिंस इट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, so it can be written as 2 pi by capital T, where T is the time period। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो दैट कम्स अ 2 पाई इंटू अंडर स्क्वायर रूट आई बाई एम बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिराइवेशन आता है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कॉम्पस नीडल। अब सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछेगा आप लोग को कि कॉम्पस नीडल नहीं भी हो सकते, इन प्लेस ऑफ कॉम्पस नीडल यू कैन गेट ए बार मैग्नेट, सो देन ऑल्सो द एक्सप्रेशन विल बी वैलिड। अगर यहाँ पर कॉम्पस नीडल की जगह पर आप लोग को बार मैग्नेट दे दिया, देन ऑल्सो वी गेट द सेम एक्सप्रेशन, सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया, सो दैट कम्स आउट 4 पाई स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। So if we know the value of time period of oscillation, then we can put it here and we can calculate the magnetic field strength। तो आई थिंक ये इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अप टू दिस मच, देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, सिंस वी प्लेस ए इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट पॉजेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक उसी हिसाब से अगर हम लोग एक कॉम्पस नीडल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते, तो उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आई थिंक आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, सो दैट वाज गिवन बाय
माइनस कैपिटल पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो अगर आप लोग को याद होगा, सो दैट वाज वी हैव डिराइव्ड लाइक दिस, u is equal to minus pe cos of theta, where it is a dot product, so we can write capital P dot capital E। ठीक वैसे यहाँ पर भी हम लोग डिराइव करने वाले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो क्या होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, सो दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। वर्क डन क्या होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर तो ट्रांसलेशनल फोर्स ज़ीरो है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, ऑब्वियसली टॉर्क होगा, बिकॉज द कॉम्पस नीडल इज रोटेटिंग। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, अंडर इंटीग्रेशन साइन टाउ डॉट डी थीटा। अब टाउ का एक्सप्रेशन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, सो दैट वाज एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। एम बी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होते हैं, माइनस कॉस ऑफ थीटा। So by substitution we can get the value of potential energy, so that was come out minus m vector dot b vector. So you can see that the expression was quite similar with the electrostatic potential energy। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आप लोग को मिला था कैपिटल P इंटू कैपिटल E, ठीक वैसे यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल M डॉट कैपिटल B। द एक्सप्रेशन वाज एज इट इज़ जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ वैल्यू होगा, अंडर विच कंडीशन इट विल बिकम मिनिमम, अंडर विच कंडीशन इट विल बिकम मैक्सिमम। तो मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम माइनस एम इंटू बी। तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, जब एंगल 0 डिग्री होगा देन कॉम्पास नीडल विल लाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैक्सिमम होगा, सो दैन इट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। So you can see in the diagram the compass needle is set perpendicular to the direction of the magnetic field। अब 180 होने से भी मैक्सिमम होगा, so that will be opposite direction to that of the magnetic field। ये सब डिराइवेशन आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में, तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है कैपिटल P और मैग्नेटिज्म में क्या है, कैपिटल M। टॉर्क का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, P क्रॉस E। अब मैग्नेटिज्म में क्या हो गया, कैपिटल M क्रॉस कैपिटल B। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना था, कैपिटल P डॉट कैपिटल E, और मैग्नेटिज्म में क्या है उसका एक्सप्रेशन, कैपिटल M डॉट कैपिटल B। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द मैग्नेटिज्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, सो दैट विल कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट विल एंटर थ्रू द साउथ पोल। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर मुझे फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन निकालने बोले, तो डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, बाय ड्राइंग द टेंजेंट। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ा, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। ठीक वैसे यहाँ पर भी मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पर मैंने एक सोलेनॉइड को कंसिडर किया, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, 2L। it is carrying a current I and small n that you can see on the screen, so that represent the number of turns per unit length। मतलब अगर L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स से n, तो n बाई L क्या होगा, सो दैट विल बिकम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर जो स्मॉल n दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, सो n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द करंट। तो जैसे कि करंट पास होगा कॉयल के थ्रू, सो करंट कैरिंग कॉयल विल एक्ट एज ए मैग्नेट, तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर स्मॉल a इज़ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द टर्न ऑफ द कॉयल। तो कॉयल का रेडियस कितना है, स्मॉल a, b इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज़ द करंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ग्रीन कलर एरो इज शोइंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ से ओरिजिन होगा, तो इसका ओरिजिन के उस तरफ होगा लेंथ प्लस एल, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस एल। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट कैपिटल P कंसिडर किया ऑन द एक्सिस। अब इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मुझे निकालना है एट द पॉइंट P। अब R जो है, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ से मैंने एक x डिस्टेंस में जाके, ऑरिजिन से x डिस्टेंस में जाके वी हैव टेकन ए स्मॉल एलिमेंट dx, जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है आप लोग को।
सो ब्लू कलर का जो कॉयल है, सो दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट dx. अब dx एलिमेंट से पॉइंट p का डिस्टेंस कितना होगा, सो दैट विल बी ऑब्वियसली r माइनस एक्स, बिकॉज r क्या था, r इज़ द होल डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट p. तो डिस एलिमेंट dx और पॉइंट p के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दैट विल बिकम r माइनस एक्स. तो आई थिंक ये वाला डायग्राम आप लोग को समझ में आया होगा. यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर किया एक्स एंड वाई. तो ओ इज़ द ओरिजिन, तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होगा पॉजिटिव एल और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस एल. एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एक ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस में जाके वी हैव कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट जिसका थिकनेस कितना है, डी एक्स. तो डी एक्स एलिमेंट से पॉइंट पी तक का दूरी कितना होगा, सो दैट विल बिकम आर माइनस एक्स. अब यहाँ पर जो एक्सिस का पॉइंट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द बायोट-सेवर्ट लॉ, सो दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं इन द बायोट-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन. तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए की जगह पर तो ए होगा बिकॉज हेयर ऑल्सो द रेडियस ऑफ द कॉइल इज ए. लेकिन x जो है, सो x विल चेंज. सो x क्या था, इट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p टू द एलिमेंट. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p टू द एलिमेंट dx, सो दैट इज गिवन बाय r माइनस एक्स. तो यहाँ पर x की जगह पर क्या बैठेगा, r माइनस एक्स. सो देन वी हैव इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, जो आप लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं. तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, माइनस एल से लेके प्लस एल तक. अब यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर किया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन इंटू डी एक्स क्यू, बिकॉज एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और ये जो एलिमेंट है इसका थिकनेस कितना है, डी एक्स. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा सोलेनॉइड का, सो दैट विल बिकम एन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स. तो यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का. अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पर आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए एजम्पशन, देन आर इज विल बी वेरी मच ग्रेटर देन एक्स ऑल्सो. तो यहाँ पर हम लोग किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए और एक्स को. सो इफ़ यू नेगलेक्ट ए एंड एक्स देन हाउ मच विल गेट. सो इफ़ यू नेगलेक्ट ए एंड एक्स देन विल गेट म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस एल से लेकर प्लस एल तक डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब. तो यहाँ पर मैंने किसको नेगलेक्ट किया, ए और एक्स को. वाई, बिकॉज इन कंपैरिजन टू आर बोथ ए एंड एक्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल. तो यहाँ पर बाकी सब तो कांस्टेंट था, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, सो ऑल आर कांस्टेंट, सो इट हैज़ बीन टेकन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन सिंबल. अब यहाँ पर देखिए आर क्या है, आर भी तो कांस्टेंट ही है बिकॉज आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट पी, सो दैट इज़ ऑल्सो ए कांस्टेंट. सो इफ़ वी टेक इट आउटसाइड देन इफ़ वी इंटीग्रेट डी एक्स, तो क्या मिलेगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स, तो अपर लिमिट एल, लोअर लिमिट क्या है, माइनस एल. सो इफ़ यू पुट द वैल्यूज देन विल गेट ट्वाइस एल. अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड कर दिया. तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे, म्यू नॉट एन आई 2 एल पाई ए स्क्वेयर, और नीचे क्या आ गया, 2 पाई इंटू आर क्यूब. यहाँ पर बहुत सिंपल है, वी हैव मल्टीप्लाइड बाई पाई एंड डिवाइड बाई पाई. तो पाई ए स्क्वायर क्या होते हैं, एरिया होते हैं कॉयल का. तो एरिया ऑफ ए कॉयल इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर. और मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, करंट इनटू एरिया. तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एम इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो दैट कैन बी गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन इंटू आई इंटू ए. तो यहाँ पर मैंने लिखा एन, स्मॉल एन इंटू ट्वाइस एल विच इज़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंटू करंट आई इंटू एरिया, सो दैट इज़ गिवन बाई पाई ए स्क्वायर. तो यहाँ पर ये जो टर्म है एन इंटू ट्वाइस एल इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम विच इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो if we substitute all the values here, so we can get the final expression for magnetic field, so that will come out B equal to mu naught by 2 pi capital M by R cube into 2 by 2. मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया, इट इज़ जस्ट ए मॉडिफिकेशन. तो यहाँ पर सिंपली वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड B विल कम आउट म्यू नॉट इंटू ट्वाइस एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब. मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई के साथ, सो इट विल बिकम 4 पाई. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P दैट इज़ ऑन द एक्सिस, सो दैट विल कम आउट म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ट्वाइस एम बाई आर क्यूब. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है.
तो यहाँ पर अगर आप लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिलेशन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सिस में जो पॉइंट था उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सो दैट वाज 2kp divided by r cube. K is the constant, so that was given by 1 by 4 pi epsilon naught. Capital P was the electric dipole moment and r is the distance. तो यहाँ पर भी अगर हम लोग एक बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, सो दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब. सो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे मैंने डाइपोल के लिए डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर भी मैंने एक्सप्रेशन को लिखा फॉर ए बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है एट द एक्सियल पॉइंट, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब, वेयर m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब सेम टू सेम एक्सप्रेशन हमने किसके लिए डिराइव किया, सोलेनॉइड के लिए. तो दैट यू कैन सी जस्ट नाउ वी हैव डिराइव द एक्सप्रेशन b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब फॉर ए सोलेनॉइड. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है शो दैट ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड, तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, सो यू हैव टू डिराइव जस्ट लाइक वी हैव डन नाउ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, ये एग्ज़ाम में कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ की इससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का. तो यहाँ पर हमने क्या डिराइव किया आज, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड. तो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डिराइव होगा, सेम टू सेम एक्सप्रेशन वी कैन ऑल्सो डिराइव दिस फॉर ए सोलेनॉइड. तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा. सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द torque acting on a magnetic compass when it is placed in a external magnetic field. दूसरा हम लोग डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉम्पस नीडल. देन वी हैव डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड एट द एक्सियल पॉइंट. और हम लोग को क्या मिला कि बार मैग्नेट के लिए जो एक्सप्रेशन मिलता है दैट सेम एक्सप्रेशन वी कैन डिराइव इट फॉर ए सोलेनॉइड. सो व्हाट वी कैन से बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड. तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू.